हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीपैट एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि मैंने अपने फाइनल ईयर में जीपैट क्वालिफाई किया था सिर्फ 2 महीने पढ़ाई करके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको जीपैट क्वालिफाई करना चाहिए या फिर आप अभी जो 2-3 महीने बचे हैं, क्योंकि पेपर मई में होगा, उससे पहले पेपर नहीं होगा, तो फेब मार्च अप्रैल। अगर अभी भी कोई सोच रहा है कि वो पढ़े और क्वालिफाई कर ले तो क्या कर पाएगा। जी हाँ, आपको कर पाओगे, बट आपको 8 घंटे मैक्स टू मैक्स देने पड़ेंगे रोज़ के। तो अगर आप ये करने के लिए रेडी हो, उससे पहले आपको मन में क्लियर होना चाहिए कि आप जीपैट क्यों क्वालिफाई कर रहे हो। क्योंकि मैंने जीपैट क्वालिफाई किया था, बट मुझे उसका कुछ फ़ायदा नहीं मिला और मैंने मास्टर्स भी नहीं करी। और मुझे नाइपर भी मिल ही जाता, जो ऐसा लोअर मतलब नाइपर हाजीपुर या रायबरेली में से कुछ ना कुछ मिल जाता, बट मैंने नहीं ऑप्ट किया क्योंकि मुझे कोर फार्मा में नहीं जाना था एंड एकेडमिक्स में भी नहीं जाना था। और तो ये सारी चीज़ें आपके मन में क्लियर हैं। और मैंने पढ़ाई मैंने अपनी प्रिप इसलिए रोक दी थी क्योंकि मुझे 2 महीने पढ़ने के बाद रियलाइज़ हो गया था कि अब इससे ज़्यादा मुझे पढ़ाई नहीं करनी है और मुझसे पढ़ाई हो भी नहीं पाएगी। अभी मुझे जॉब का प्रैक्टिकल वर्क लेना है। तो अभी आई एम करेंटली वर्किंग इन क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरी गुड कंपनी। उसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, डेडिकेटेड वीडियो होगी कि आप कैसे प्रिपेयर करो कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए। एंड इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप जीपैट कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। तो अगर अभी आप 3 महीने के लिए कर रहे हो तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, जिनके बेसिक्स अच्छे हैं, जिनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। बट आप कंसिस्टेंट हो जाओ, 6 घंटे मैक्स टू मैक्स 8 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी बहुत ही अच्छी रैंक आ जाएगी। बट जिनके बेसिक्स नहीं अच्छे हैं, बेसिक्स इन द सेंस कि बेसिक्स आपके बायो के अच्छे हैं, तो आपको फार्माकोलॉजी आसानी से समझ में आएगी। और मतलब आपकी थोड़ी समझने की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपको फार्मास्यूटिक्स आप जल्दी से समझ पाओगे। अगर आप रट लेते हो तो और भी बेटर है, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स में उतने कुछ खास कॉन्सेप्ट है नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर लोगों को लगता होगा, बट मुझे नहीं लगता उसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट हैं। 2-3 है, मतलब बायो फार्म में आपको थोड़ा बहुत समझ दिमाग लगाने की ज़रूरत है, उसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। बट मोर और लेस उसमें रटने वाली चीज़ें, अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आती हैं, नहीं आती तो नहीं आती, ऐसा सीन है। और फार्माकोलॉजी में अगर आपने अभी तक अच्छे से पढ़ाई की है तो आप क्वालिफाई कर पाओगे। वरना मैं सजेस्ट करूंगा आप कुछ जो ऐप्स होती हैं जैसे फार्मा सेपियंस हो गया या फिर जीडीसी हो गया, अगर आप इनके लेक्चर्स ले पाते हो तो। वैसे लेक्चर्स महंगे होंगे, बट इनके कुछ के जीडीसी के क्रैश कोर्स आते हैं, मेरे कुछ बैचमेट्स हैं उन्होंने लिए थे एंड दे आर इन नाइपर मोहाली, रायबरेली, हाजीपुर, ऐसे मेरे बैचमेट्स हैं। तो वो क्रैश कोर्स की वजह से ही मतलब फार्माकोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बेस्ट है जीडीसी की, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ लेक्चर्स मैंने भी देखे हुए अपने दोस्तों के फ़ोन से, तो बेस्ट है भाई। जो जीडीसी की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो बेस्ट है, अगर आप उससे कर लेते हो तो आपके जो 28 क्वेश्चंस में से 22-23 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए। फार्माकोलॉजी के भी ऐसे 28 में से 22-23 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए। बट डेडिकेशन मांगता है आपको, मतलब 8 घंटे देने पड़ेंगे रोज़ के, अभी से आपकी बहुत ही अच्छी रैंक आ जाएगी। और फार्मास्यूटिक्स के लिए आपको क्या करना है कि आप मतलब आप अगर क्रैश कोर्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, क्रैश कोर्स मैक्स टू मैक्स 4 या 5 हज़ार का होगा अभी इस टाइम पे, आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आप लोगे तो आपको आसान कर मतलब क्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें मिल जाएंगी, सिर्फ आपको एफर्ट लगाना है। अगर आप अभी खुद से करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, आपके दिमाग में आएगा ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, नहीं होगा, वो होगा। बट आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आपको सिर्फ लेक्चर देखना है, पढ़ाई करनी है और प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ें आपकी डेडिकेटेड हो जाएंगी, रूटीन बन जाएगा। बट अगर आप खुद से ही करोगे तो आपको सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ेंगी। तो आपको उसमें क्या करना है कि आप एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, एटलीस्ट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, और रोज़ एक टेस्ट दो, जिससे आपको मतलब 100 क्वेश्चन या फिर जितने क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिल जाए। आप प्रैक्टिस करो। और अभी हम बात करते हैं आप किन सब्जेक्ट एरिया पे फोकस करो इन 3 महीने में। तो फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेजर पोर्शन है, जिसको अगर आप करते हो तो आप 8 से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से भी सबको लगता है कि काफ़ी टफ क्वेश्चन आते हैं, बट सबसे इजी क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से ही आते हैं। तो अगर आपका वो पोर्शन मजबूत है तो आपके चांसेस बढ़े। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, नेम रिएक्शंस आते हैं, जो स्पेसिफिक हैं, हर साल पूछे ही जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं कि आप पियर्सन में भी दी हुई हैं, वो चीज़ें आप अच्छे से कर पाओगे। पियर्सन जितना अच्छे से, जितनी ज़्यादा बार कर पाओगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये बहुत ही टफ पेपर होता है। आप 2017 से लेकर 2023 तक के पेपर ही सॉल्व कर लो तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो डिफ़िकल्टी लेवल या फिर इजीनेस उसकी उतनी ही रहती है, इसमें ज़्यादा कुछ ना बढ़ना है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। 2017 से 2023 तक का जो पेपर है, क्वेश्चंस आपको वैसे मिलेंगे। फार्मास्यूटिक्स में आपका जो मेजर पोर्शन है वो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, 18 क्वेश्चंस आते ही आते हैं उससे। तो उसमें आपको फार्मास्यूटिकल टेक, फार्मा टेक जो सब्जेक्ट है, आपको पियर्सन का अच्छे से कर लोगे तो आपके भी
10 से 12 क्वेश्चन वहाँ से निकलेंगे। बायो फार्म मेजर पोर्शन है, वो कर लोगे तो आपके फार्मास्यूटिक्स में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। उसके बाद फार्माकोलॉजी आती है। फार्मास्यूटिक्स में करना है कि आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके साथ साथ आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर सकते हो, जितने ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ कर सकते हो फार्मास्यूटिक्स के लिए, आप उतनी ज़्यादा करो। उसके क्वेश्चंस नोट करो जो आपको नहीं आते हैं, आपको उतना अच्छा समझ में आएगा, आपको रिकॉल होंगी चीज़ें। अगर ऐसा होता है कि मतलब आपको इसमें आंसर लिखना नहीं है, आप अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा ध्यान दिया है, तो ऑप्शन देखते ही आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा। फार्माकोलॉजी में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाओ, फार्माकोलॉजी में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने में फंसोगे तो कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लेंदी होता है फार्माकोलॉजी, उसमें बहुत ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। बट इसमें आप अपने जो स्पेसिफिक रहो कि आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है, अच्छे से करनी है, और इसके ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका रिवीजन कर पाओ। फार्माकोलॉजी में जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे और फार्मास्यूटिक्स में आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, इन दोनों को गांठ मार लो। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है उसमें आपको ऑर्गेनिक पोर्शन अच्छे से करना है, बाकी जितनी चीज़ें पियर्सन में दी हुई हैं वो कर लो। और जैसे FTIR वो वाले जो पोर्शन होते हैं उसको आप छोड़ भी दो तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल्स भी उतना कोई सीन नहीं होता, 1-2 क्वेश्चन आते हैं। इतनी चीज़ें आप करोगे अच्छे से, 8-8 घंटे दोगे, जिसमें से अगर मान लो आप 4 घंटे पढ़ते हो या 5 घंटे पढ़ते हो और 3 घंटे का रिवीजन करते हो तो इनफ है। मैं गारंटी लेता हूँ आपकी बहुत ही अच्छी रैंक आएगी GPAT। जिन लोगों को दिक्कत है वो मतलब GDC का, मैंने मतलब मेरे बैचमेट्स ने लिया था और वो अच्छी जगह पे है, तो मैं श्योर कर सकता हूँ कि आप ले सकते हो, क्योंकि उसके अच्छे लेक्चर्स होते हैं वहाँ। ये कोई ऐसे प्रमोशन वीडियो नहीं है, बट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि आपको हेल्प मिलेगी। आप 3-4 मतलब 4-5 हज़ार में, 4-4 हज़ार में आपको मिल जाएंगे और चीज़ें बेटर हो जाएंगी, आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बट पियर्सन भी अगर बात करें तो इनफ है अच्छी रैंक लाने के लिए। अगर आप अभी से भी डेडिकेशन होके आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको लग रहा है आप पियर्सन पढ़ के कर जाओगे, तो 100% है आप कर जाओगे, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत रहती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी रहती है जॉब से रिलेटेड या फिर GPAT से रिलेटेड, एनी टाइम आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। आई विल रिस्पॉन्ड यू। जब भी मैं फ्री हूँगा आपको मैं 100% रिस्पॉन्ड करूँगा। कोई भी हेल्प रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। थैंक यू।